हाय दोस्तों, आज हम इसमें डायरेक्शन टेस्ट के कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। सबसे पहले इसमें बेसिक जान लेते हैं। इसमें ये होता है पूर्व, ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण, और ये होता है पश्चिम। इसके बीच में जो होता है उत्तर पूर्व होता है, और इसके बीच में जो डायरेक्शन होता है दक्षिण पूर्व होता है, और इसके बीच में जो डायरेक्शन होता है दक्षिण पश्चिम होता है, और इसके बीच में जो डायरेक्शन होता है उत्तर पश्चिम होता है। ये 8 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं, लेकिन इसमें 8 दिशाओं का ही काम पड़ता है। इसमें कुछ चीज़ और भी जानने के लिए है, जैसे कि ये जो 4 क्वार्टर बने होते हैं, 4 क्वार्टर, ये पहला क्वार्टर जो होता है, ये पहला क्वार्टर ये 90 अंश का होता है। ये जो दूसरा क्वार्टर ये भी 90 अंश का होता है। जो तीसरा क्वार्टर ये भी 90 अंश का ही होता है। जो चौथा क्वार्टर होता है ये भी 90 अंश का होता है। इसलिए टोटल जो होता है गोला होता है 360 अंश का। इसमें क्या होता है, यदि कोई सुई 90 अंश क्लॉकवाइज घूमी, मान लो 90 अंश क्लॉकवाइज घूमी, ये 90 अंश क्लॉकवाइज घूमती है। क्लॉकवाइज घड़ी दिशा ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज 90 अंश घूमी। उसके बाद में फिर 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमी, एंटी क्लॉक घड़ी सुई यहाँ पर आ गई, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, फिर पुनः वो 90 अंश वहीं चली जाएगी। यानी कि 90 अंश अगर कोई है क्लॉकवाइज घूमा, और 90 अंश एक क्लॉकवाइज घूमा, और 90 अंश ही एंटी क्लॉकवाइज घूमता है कोई एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होते हैं, दोनों आपस में कट जाते हैं, घट जाते हैं, यानी कि जीरो हो जाते हैं, वहीं पे पहुंच जाता है। इसलिए कभी अंश में दे क्वेश्चन तो क्या होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घटता है। एक क्लॉकवाइज जो होता है इसको ही हम दक्षिणावर्त कहते हैं, इसको ही दक्षिणावर्त कहते हैं हम। और या तो इसको हम क्या बोलते हैं, दाएं भी बोलते हैं, दाएं दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको हम, या 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 घड़ी की दिशा बोलते हैं। ये क्या होती है, घड़ी की दिशा होती है। और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज उसको हम क्या बोलते हैं, बाएं। अगर कोई बाएं चल रहा है, बाएं, तो क्या होता है, वो होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। या वामावर्त बोले, अगर वामावर्त कोई बोलता है वामावर्त, तो वामावर्त भी क्या होता है हमारा, वामावर्त भी जो होता है हमारा वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई अगर व्यक्ति मान लो पूर्व में खड़ा है, क्या करता है, वो दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब क्लॉकवाइज, वो दाएं मुड़ता है, यानी एक बार मुड़ेगा तो 90 अंश कोई मुड़ता है। अगर एक बार कोई व्यक्ति मुड़ता है तो 90 डिग्री ही मुड़ता है, तो 90 डिग्री मुड़ा, और फिर उसने कहा पुनः वह बाएं मुड़ गया, पुनः वह बाएं मुड़ गया, तो यानी कि फिर पुनः वहाँ चला गया और 90 डिग्री वहीं चला गया। तो इसमें क्या होता है, वो यानी कि जो 90 डिग्री मुड़ा था, 90 डिग्री, और दोनों कट गए, यानी पुनः वहीं मुड़ गया। यानी लेफ्ट, इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट से राइट भी कटता है, लेफ्ट से राइट कट जाता है, क्योंकि वो 90 अंश ही मुड़ते हैं, इसलिए वो पुनः अपने स्थान पर ही पहुंच जाते हैं। तो इतनी सारी बातें कंप्लीट हो गई होंगी। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या होता है, यदि कोई मनुष्य पूरब में खड़ा होता है, यदि कोई मनुष्य यहाँ पूरब में खड़ा है, या फिर वह क्लॉकवाइज 180 अंश मुड़ता है, वह 180 अंश मुड़ेगा। जब 180 अंश मतलब कि 180 अंश जाता है वह, उसके बाद में फिर वह 180 अंश गया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश आता है, एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश आता है, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश आता है, तो यहीं तक आया। यानी कि वो व्यक्ति अब कहाँ होगा, वह व्यक्ति अब क्या होगा, दक्षिण में होगा। क्या होता है, पहले चला था 180 अंश, और फिर पुनः
एक क्लॉक वाइज चला था और एंटी क्लॉक वाइज चला है, एंटी क्लॉक वाइज 90 अंश। तो क्या होगा, इस तरह इनमें हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घट जाता है। कितना बचेगा, बचेगा हमारा 90 अंश। जो 90 अंश बचेगा किसका है, हमारा 90 अंश क्लॉक वाइज होता है, इसलिए 90 अंश को क्या कर देते हैं, जो यहाँ पर पूरब में मान लो व्यक्त था पूरब में, तो यहाँ घटा देंगे ना तो वो 90 अंश ही चलेगा, 90 अंश चलेगा, डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ आ जाएगा, दक्षिण में आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पर आधारित है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, मैं उत्तर को मुँह करके खड़ा हूँ। कहता है मैं उत्तर को मुँह करके खड़ा हूँ, मैं पहले 135 दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ। दक्षिणावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, दक्षिणावर्त को ही हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज होता है। अगर वो क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमा और फिर कहता है फिर कहता है वह 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी क्लॉकवाइज फिर 45 डिग्री घूमता है, यानी कि 135 और 45 कितना हो जाएगा, अगर 135 45 जोड़ते हैं हम, 135 और 45 जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 35 तो इसका कितना हो जाएगा हमारा 180, यानी कि 180 हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज है। आगे देखता है, कहता है और अंत में 225 वामावर्त दिशा में घूमता है। 225 क्या करता है, 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, यानी कि क्या करता है, वामावर्त दिशा में, जो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि 180 में से अगर 225 में से 180 225 में से 180 घटा देंगे हम तो कितना बचेगा हमारे पास, हमारे पास बच जाएगा 45 अंश। 45 अंश किसका बचेगा, एंटी क्लॉकवाइज का बचेगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज का बचेगा। तो उसको क्या करना है हमको, ये जो यहाँ पर था दिशा हमारी क्या थी, किस में खड़ा था, वो उत्तर में खड़ा था, यहाँ पर उत्तर में, उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ा था, यहाँ खड़ा था। अब हमारे पास क्या बचा है, 45 अंश। हमको पता होता है इसकी बीच की दिशा क्या होती है, हमारी ये वाली दिशा होती है, ये तो होता है पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर और पश्चिम बोलते हैं। जब वो 45 डिग्री किस क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमेगा वो, क्योंकि 45 डिग्री बचा हुआ है जो कि वामावर्त दिशा का बचा हुआ है, जिसकी वैल्यू बचती है हम उसी दिशा में घुमाते हैं उसको, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो कहाँ आ जाएगा, हमारा उत्तर पूर्व में आ जाएगा, वह उत्तर पश्चिम में आ जाएगा, सॉरी इसमें उत्तर पश्चिम में आ जाएगा। तो कहाँ गया ये, उत्तर पश्चिम में। इसमें कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखते हैं, मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, अब मैं 135 वामावर्त मुड़ जाता हूँ। कहता है कि मैं दक्षिण की ओर मुड़ कर खड़ा हूँ, यानी कि कहाँ दक्षिण, हमारा ये दिशा ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, और ये पश्चिम होता है, और ये उत्तर होता है। वह दक्षिण को क्या करता है, वो 135 डिग्री और दक्षिण की ओर मुड़ कर खड़ा है और कहता है कि अब मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता हूँ। कहता है 135 डिग्री क्या करता है, वो वामावर्त मुड़ जाता है। अगर वामावर्त मुड़ता है 135 डिग्री तो कहाँ जाएगा, यानी कि 90 तो ये होता है और ये हाफ 45 हो जाते हैं। जब 90 अंश या और 45 अंश या, इतना 45 अंश हो गया और इतना 90 अंश हो गया, तो कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 90 अंश है, 90 और 45 हो जाएगा हमारा 135। मनुष्य यहाँ आ गया। उसके बाद कहता है वह कि मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। व्यक्ति यहाँ था, वो ठीक पीछे मुड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हमारा पास दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। वो व्यक्ति हमारे पास यहाँ कहाँ गया, दक्षिण पश्चिम में आ गया। अब व्यक्ति यहाँ आ चुका है, यहाँ पर। उसके बाद कहता है भी अब मैं दाईं ओर मुड़ जाता हूँ। अब देखो दाईं ओर जब मुड़ेगा, यहाँ पर व्यक्ति है और दाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ेगा। जब क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो कहाँ चला जाएगा व्यक्ति, पश्चिम में चला जाएगा, इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा, पश्चिम करेक्ट हो जाएगा। ये जो इसमें दिया है अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, इसको ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति यहाँ था, जब ठीक पीछे मुड़ा, व्यक्ति कहाँ था, उत्तर पूर्व में था, पहले उत्तर पूर्व में था। उसके बाद ठीक पीछे मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा हमारा, ठीक पीछे। जब कोई मुड़ता है तो एक बार की 90 डिग्री नहीं मुड़ता,
वो एक बार की क्या होता है 180 डिग्री मुड़ जाता है। वो क्या होता है 180 डिग्री मुड़ जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विकल्प बी करेक्ट है। आगे देखते हैं, यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाता है, इसमें क्या दिया है, इसने कहा है कि इसने कहा है उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाता है, पूरब कहा जाता है। उत्तर पश्चिम हमारा कहाँ होता है, यहाँ होता है उत्तर पश्चिम, और ये होता है दक्षिण पश्चिम, और ये होता है हमारा उत्तर पूर्व, ये होता है दक्षिण पूर्व। कहा है कि इसने उत्तर पश्चिम को, यानी कि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाता है, यानी कि पूरब, ये व्यक्ति यहाँ चला है, यहाँ तक हटाया, यानी कितना चला हुआ है 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। फिर देखिए आगे क्या कहा है, तथा दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा गया है उत्तर, यानी कि एक गया फिर कहाँ गया, क्लॉकवाइज ही गया, क्लॉकवाइज कहाँ गया, उत्तर, यानी कि 135 डिग्री फिर क्लॉकवाइज गया है, 135 डिग्री ही क्लॉकवाइज गया। फिर कहता है कि आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो कहता है आगे भी परिवर्तन जो यही क्रम है ना, यही जारी रहे, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण जो इसमें होगा, तो इसमें अगर देखा जाए, इसमें जो दक्षिण होगा हमारा, दक्षिण हमारा कहाँ होता है, ये होता है। दक्षिण से हमको कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज जाना है 135, क्योंकि 135 डिग्री ही मुड़ रहे थे वो लोग, तो 135 डिग्री हम रोटेट कर देंगे। जब यहाँ क्या है, यहाँ पर हमारा क्या होता है दक्षिण, और 35 डिग्री क्लॉकवाइज, ये 90 हो गया, और ये हाफ होता है हमारा 90, क्या हो जाएगा 45, और ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है हमारा उत्तर होता है और पश्चिम होता है, तो ये 90 अंश हो जाएगा हमारा, इतना हाफ क्या है 45 अंश है, ये हमारा क्या है इतना 45 अंश है, तो हमारे के अंदर 90 और 45 अंश कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा 135 डिग्री, 135 डिग्री रोटेट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखते हैं, उत्तर पश्चिम, चौथा क्वेश्चन करते हैं। एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र सुधीर और मोटन एक दूसरे के सम्मुख खड़े खड़े बातें कर रहे थे। यदि मोटन की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी तो सुधीर किस ओर मुँह करके खड़ा था। इसमें क्या होता है, अगर सूर्योदय के समय सूर्य कहाँ होता है, सूर्योदय के समय सूर्य पूर्व में होता है, सूर्य पूर्व में होता है। यदि वो सूर्य पूर्व में है तो परछाई कहाँ पड़ेगी, परछाई सब इधर पड़ती है पश्चिम की ओर, परछाई हमारी पड़ेगी पश्चिम की ओर, पश्चिम को पड़ती है। तो इसमें क्या कहा है, इसने कहा जिसके दायां बायां बोले हम क्या करेंगे, उसी को हम क्या करते हैं, रोटेट करेंगे। जैसे बोल रखा है कि मोटन की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी, यानी कि जो दाहिनी ओर पड़ रही थी, सुधीर की दाहिनी ओर पड़ रही थी, तो हम क्या था दाहिना यानी क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ये पूरब में थे, यहाँ पर पूरब में थे, सूर्य पूर्व में था, सूर्य क्या था पूर्व में था, जब सूर्य पूर्व में था तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, जब यहाँ दाहिने रोटेट करेंगे यानी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो सुधीर कहाँ आ जाएगा हमारा, सुधीर जो आएगा हमारा दक्षिण में आ जाएगा, क्योंकि सुधीर के दाहिने पड़ रही थी। जिसका दायां बायां बोले, अगर जिसका दायां बायां बोल रहा है वो उसी दिशा में होगा, जिस रोटेट करने पे उसी दिशा में होगा, तो हमने रोटेट किया इसको, तो कहाँ आ गया सुधीर आ गया हमारा दक्षिण में। अब जब सुधीर दक्षिण में आ गया तो बोल रखा है क्वेश्चन ने, तो सुधीर किस ओर मुँह करके खड़ा है था, तो सुधीर अगर यहाँ दक्षिण में है तो उसका मुँह किधर होगा, उसका मुँह होगा हमारा उत्तर की ओर, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चौथा का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिसका दायां और बायां बोले हम रोटेट करेंगे, अगर बायां बोलता तो सुधीर कहाँ होता, हमारा उत्तर में होता, तो उसका क्या हो जाता हमारा, तब होता हमारा क्या होता दक्षिण हो जाता हमारा आंसर सही, लेकिन
उसने बोल रखा है दायां, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ी और एक बार बाईं ओर, ये बाईं है, बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुंह अब किस ओर है? जब वह सूर्य की ओर सुबह पर जा रही होगी तो पूरब की ओर जा रही थी, इधर पूरब की ओर। जब दायां और बायां दिया हो तो यहाँ देखिए दायां बायां कट जाता है। यहाँ क्या दे, दायां दिया है और ये बायां दिया, आपस में कट जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास जो बचेगा दायां यानी कि लेफ्ट बचेगा। जब ये पूरब में है तो हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज एक बार में 90 डिग्री ही घूमता है, क्योंकि 90 एक बार में मनुष्य 90 डिग्री ही मुड़ता है। तो कहाँ जाएगा, वो दक्षिण में आ जाएगा। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है दक्षिण।